हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ है, जो कि पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ कि रैखिक बहुपद y बराबर 3x+4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और इस बहुपद का ग्राफ भी खींचिए। तो सबसे पहले दोस्तों बच्चों, ये शून्यक क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिएगा। शून्यक जैसे मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। शून्यक जैसे मान लीजिए कि अगर हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है y बराबर 3x+4, तो शून्यक वही होता है। शून्यक को हम लोग कहते हैं शून्यक, या इसको हम लोग कहेंगे मूल भी बोलते हैं। मूल भी बोलते हैं, ठीक ना। शून्यक या मूल यानी बहुपद का मूल भी कहते हैं या शून्यक भी कहते हैं। शून्यक जिसको कहते हैं जीरोज, ठीक ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक ना। मूल को या रूट भी बोलते हैं, यानी बहुपद का मूल ज्ञात कीजिए या शून्य ज्ञात कीजिए, तो बात एक ही है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ समझिएगा। शून्य को वो होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखा जाए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखा जाए कि y के मान को, y के वैल्यू को जीरो कर दे, कि यानी y इक्वल टू जीरो आ जाए। तो यहाँ पे अगर शून्यक वही होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखा जाए कि y की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम लोग को बच्चों क्या रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 3 है, अगर हम लोग रख दें -4/3 +4, तो यहाँ से देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा और -4 +4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का y बराबर जीरो मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू जीरो लाने के लिए हमको क्या रखना पड़ा, -4/3। तो यही शून्यक हुआ। क्या हुआ, इस बहुपद का, इस एक घाती बहुपद का या रैखिक बहुपद है ये रैखिक बहुपद का क्या हुआ, यही क्या हुआ, शून्यक हुआ। तो शून्यक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कैसे निकाला जाता है, चलिए मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यानी शून्यक तो समझ में आ गया। मूल क्या होता है, मूल यानी बहुपद का वो वैल्यू होता है कि उस बहुपद के x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट की जाए, जो भी कुछ भी पुट की जाए और y इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक। तो वही क्या होता है, शून्यक होता है। चलिए अब शून्यक कैसे निकाला जाता है मैं उसको आप लोग को समझाऊंगा। चलिएगा देखिएगा। जैसे कहा गया है कि रैखिक बहुपद y बराबर 3x+4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक, आप लोग से बताए थे पहले वीडियो, इसके पिछले वाले वीडियो में, कि इसका व्यापक रूप होता है ax+b। ax+b इसका व्यापक रूप होता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, जब ये ax+b इक्वल टू, जब हम यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे ax+b इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है। तो जब यहाँ से हम लोग जब x अगर मान लिया गया, हमने मान लिया, अब क्या मान लिया कि बहुपद का शून्यक k है, क्या है, k है। तो जब हमने यहाँ बहुपद का शून्यक k मान लिया, बहुपद का शून्यक k मान लिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे एफ के इक्वल टू, तब ये हो जाएगा 3k+4, 3k+4 लिखेंगे इससे टैली करके 3k+4। तो यहाँ से अब देखिए ये f, इसका व्यापक रूप तो है ये ax+b। तो ax+b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 3k+4 इक्वल टू 0, तो जब हम लोग k बराबर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा और ये 3/3 हो जाएगा। तो ये आ गया k। तो यही क्या हुआ, शून्यक हुआ। ये क्या हुआ, शून्यक हुआ। तो ये हमको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो ये बच्चों ये शून्यक निकल गया -4/3 इस। अब कह रहा है कि इसका ग्राफ भी खींचिए, इस बहुपद का ग्राफ भी खींचिए। चलिए अब ग्राफ कैसे खींचा जाता है देखिएगा। यहाँ पे पहले हम लोग इस बहुपद की सारणी बनाएंगे। यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, ठीक। सारणी, हमने इस बहुपद की सारणी बनाएंगे और यहाँ पे सारणी बनाने के लिए आप ऐसे जो है ग्राफ, इसके बाद फिर ग्राफ, सारणी के बाद ग्राफ, यहाँ पे जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू बहुपद हम लोग को दिया गया है 3x+4। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको कई पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना, कुछ भी रखिए ऐसे। तो चलिए
अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखेंगे, तो अब यहाँ पे x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? जब x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 बचेगा, तो यानी y बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अगर हम लोग देखिए इसी तरह कुछ भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने अगर यहाँ पे रख दिया x बराबर कुछ भी रखें, जैसे मान लो अगर हमने रख दिया -4/3, जो मान लो यही एक आया है, इसी को रख दिया गया -4/3, तो अब y बराबर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे जब 4/3 रखेंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0, y बराबर 0 आ गया। इसी तरह और कुछ भी ऐसे रखते जाएंगे, ठीक ना, कुछ भी इस तरह अपना मान रखते जाइए। और देखिए हमको, अब हम आप लोग को यहाँ से समझाते हैं ग्राफ पे, इसी पे हम ग्राफ बना सकते हैं, इसके आगे भी लिख सकते हैं कुछ भी। चलिए जैसे मान लीजिए -2 हमने लिख दिया, -2 x की वैल्यू -2 रखा गया, ठीक, तो यहाँ पे 2 3 6 -2 ही बचेगा, ठीक। तो ऐसे कुछ भी हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। चलिए अब देखिए ग्राफ इसका कैसे खींचते हैं। तो पहले दोस्तों ग्राफ खींचने के लिए हम लोग देखिए ये x अक्ष, ये y अक्ष होता है, एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोला जाता है y अक्ष, ठीक। इसको देखिए ये हो गया हम लोग का, इसको हम लोग लिखेंगे x, ये y अक्ष, और ये खींच रहे हैं दोस्तों x अक्ष, इसको हम लोग कहेंगे x, x डैश, x डैश, x डैश, और इसको कहेंगे y, और इसको कहेंगे y डैश। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये x अक्ष होता है इस पे, यानी इस रेखा पे दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी x के पॉजिटिव नंबर को हम लोग इस पे रखेंगे, x के पॉजिटिव नंबर को, यह जो है पॉजिटिव नंबर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और x के निगेटिव नंबर को इधर रखेंगे, यानी जो माइनस वाला होता है यहाँ पे, और x का जो प्लस वाला होता है इस साइड, यहाँ ये इसका मूल पॉइंट होता है, ठीक ना, ये पॉइंट मूल बिंदु होता है, ठीक। यहाँ से इधर जो पॉजिटिव, और y के जो है इधर क्या रखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू, और इधर y डैश पे निगेटिव वैल्यू y के, ठीक ना। x के पॉजिटिव वैल्यू को इधर रखा जाएगा मूल बिंदु से दाएं तरफ, और y के पॉजिटिव वैल्यू को मूल बिंदु से ऊपर रखा जाएगा, और y के निगेटिव वैल्यू को मूल बिंदु से नीचे रखा जाएगा, और मूल बिंदु से x के निगेटिव नंबर को मूल बिंदु से बाएं साइड रखा जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ में आप लोग को बना होता है, जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलम बराबर बराबर बना लिया हमने, ठीक ना। ये कॉलम ऐसे हम लोग बराबर बराबर बना लेते हैं। ग्राफ में जैसा कि बना होता है बच्चों, ग्राफ अगर रहेगा तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम ईजिली समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। चलिए जैसे हमने कहा कि x बराबर 0, तो 0 तो यही रहेगा, ये 1 है 2 है, यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे 3 4 5, इस पॉजिटिव नंबर इधर रहेंगे -1 -2 -3 -4, ऐसे निगेटिव, और इधर पॉजिटिव रहेंगे 1 2 3 4, इसी तरह इधर जो है माइनस रहेंगे -1 -2 -3 -4 y के, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं, x इक्वल टू सारणी में x इक्वल टू 0, तो 0 यहीं पे रहेगा, 0 0 ये मूल बिंदु है, 0 0, और y बराबर 4, y बराबर 4 पॉजिटिव है, तो y बराबर 4 पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये हम लोग का, अब ये 0 से यहाँ पे एक बिंदु मिल गया हम लोग का, ठीक। अब अगला देखिएगा, अब yx बराबर -4/3 है, x बराबर -4/3 है, तो -4/3 का मतलब बच्चों हुआ कि इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 × 3 -1.33 आएगा, तो -1 तो ये हो गया पूरा, और इसके बाद जो है 0.33 कुछ है, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 2 3 4 इसमें 10 कॉलम बनाएंगे तो 3 लगभग, मान लो यहाँ 5 कॉलम बनाएंगे तो 3 लगभग यहाँ पे आएगा, यहीं पे तो आएगा, तो यानी -x इक्वल टू -4/3, तो x पे निगेटिव वैल्यू इधर बाएं साइड, तो ये हम लोग का मिल गया -4, और ये y अक्ष पे कितना है? 0 है, y अक्ष पे 0 है, तो y अक्ष पे 0 मतलब कि यही तो रह जाएगा, y अक्ष पे 0 यही, तो यहाँ पे मिल गया, ये ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे मिल गया। अब देखिए जो है, तो ये हम लोग का बिंदु एक ये वाला मिल गया, हम लोग का जो है ये वाला पॉइंट मिला है माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे -4/3 0, और इसको लिखेंगे
0,4, इसको लिखेंगे 0,4। ठीक, अब देखिए अगली जो है -2, एक्स अक्ष पे -2, एक्स अक्ष पे देखिए ये -2 है, एक्स अक्ष पे ये -2, वाई अक्ष पे भी -2, तो -2 यहाँ पे। तो ऐसे इसको देखेंगे, इसको जब हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो यही तो मिलेगा, ऐसे ऐसे आकर देखिए ये जो है ऐसे यहीं पे मिलेगा। तो ये हम लोग का हो गया, ये कौन सी पॉइंट हो गया, -2 का। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए बच्चों, अब ये पॉइंट मिला एक, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है। यहाँ से अब हम लोग बच्चों ऐसे जो है एक लाइन ऐसे क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ऐसे सीधे खींच देंगे। तो बच्चों अगर ये ग्राफ रहता तो हम लोग का यही जो है, ये एक सीधी लाइन जो है यही हम लोग की ग्राफ हो गई। तो अब ये देखेंगे जो है एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष की लाइन को कितने बिंदु पर काटी है, एक ही जगह काटी है। कहाँ पे काटी है, -4/3 के यहाँ। तो जितने भी बिंदु पर एक्स अक्ष को कोई भी रेखा जितने बिंदु पर काटेगी वो उतना ही उसका शून्य को होगा। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना हुआ, तो रैखिक बहुपद का शून्य एक ही होगा। रैखिक बहुपद का शून्य, यही हम लोग का तो ग्राफ हो गया, यही ग्राफ खींचना था, ये ग्राफ खींचा गया। अब अगर कहा कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा, तो रैखिक बहुपद का शून्य एक ही है, क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटती है, क्योंकि एक्स अक्ष को रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या काटती है। तो अतः इस बहुपद का शून्य के एक होगा, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, एक होगा। यानी एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगी कोई रेखा उतना ही उसका शून्य होगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसी तरह जो है बच्चों मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ अगला क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए कि ये इसमें कहा गया है कि देखिएगा, कह रहा है ये एक्सरसाइज का है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बच्चों समझा दूंगा, तीसरा क्वेश्चन है। जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये ग्राफ वाली बात है इसलिए मैं ग्राफ को पहले ही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ये जैसे कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ग्राफ में शून्यंकों की संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों अभी हमने कहा कि ग्राफ जितने एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये दिया गया बहुपद है, कह रहा है कि f(x) के y = f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। ये ग्राफ जो दिए गए हैं f(x) के, और जो है f(x) के शून्यंकों का ज्ञात करना है, यानी शून्यक ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, शून्यक। तो शून्यक वो होता है कि जो उस वैल्यू को क्या कर देता है, अगर x की वैल्यू रखा जाए तो y = 0 आ जाए, तो वही शून्यक होता है। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष पे ये देखो ग्राफ खींचा गया है, तो x अक्ष पे एक बिंदु पर काटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इसका शून्य क्या होगा, एक होगा, क्योंकि x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटा है, इसलिए इसका शून्य एक होगा। तो बच्चों हम लोग ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो पहला वाला ग्राफ देखा जा रहा है, ये पहला जो ग्राफ है, ये पहला वाला ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित या इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों काटता है, प्रतिच्छेदित या काटता है। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित या काटता है, अतः शून्यंकों, अतः इस यानी इस वाले बहुपद की, अतः इस बहुपद के शून्यंकों की संख्या एक होगी। तो यानी बच्चों शून्यंकों की संख्या एक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों एक घातीय अगर समीकरण रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा
कि जैसे अभी यहाँ पे 3x+4 लिखा था, ये कैसा बहुपद है? तो रैखिक बहुपद भी है या एक घाती भी कहेंगे, यहाँ पे पावर तो 1 ही है, एक घाती है। तो समझो कि अगर बहुपद एक घाती है तो उसका शून्यंक 1 होगा। यदि बहुपद द्विघाती है, यदि बहुपद मान लो x² - 1 है, द्विघाती है, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद 3 घाती है तो शून्यंकों की संख्या 3 होगी। यदि बहुपद 4 घाती है तो शून्यंकों की संख्या 4 होगी। तो इसका मतलब ये जितने भी घाती बहुपद रहेंगे शून्यंकों की संख्या उतना होगी और उतना ही स्थान, उतना ही x अक्ष पर काटेंगे। द्विघाती रहेंगे तो 2 जगह काटेंगे x अक्ष को, 3 घाती रहेंगे तो 3 जगह काटेंगे, 4 घाती रहेंगे तो 4 जगह काटेंगे। तो चलिए देखिएगा अगला जैसे उसी तरह है। अब यहाँ पे जैसे इस ग्राफ को देखिए, दूसरे वाले ग्राफ को देखिएगा, कह रहा है कि इसमें जो है शून्यंकों की संख्या पूछ रहा है कि शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ से शून्यंकों की संख्या पूछ रहा है। पिछली बार जो है बच्चों ये 10th में पूछा था, 10th क्लास में ऐसे ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा था। अभी देखें अभी बताएंगे वो कौन सा पूछा था, ठीक ना, उसको भी इसमें बनाए हुए हैं, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे तो x अक्ष यही है, x अक्ष को ग्राफ कहीं काट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या क्या होगी? शून्य रहेगी। शून्यंकों की संख्या कोई नहीं है, यहाँ पे शून्यंकों की संख्या शून्य होगी। यहाँ पे क्या होगी? शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों, ठीक ना, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या बराबर शून्य। यहाँ पे कोई नहीं शून्यंकों की संख्या, क्योंकि x अक्ष पर कहीं काट ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए x अक्ष पे एक जगह यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है, अतः बहुपद, इस बहुपद के शून्यंकों की संख्या 1 होगी। तो अब आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि ग्राफ से शून्यंकों की संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इस दिए गए ग्राफ से शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष पे देखिए यहाँ पे काट रहा है x अक्ष को, और यहाँ पे तो कितने जगह काटा? 2 जगह काटा। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद रहा होगा? द्विघाती बहुपद रहा होगा। जब 2 जगह काटा है तो कैसा बहुपद रहा होगा? द्विघाती बहुपद रहा होगा। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या 1, 2 जगह प्रतिच्छेद करता है x अक्ष पे ग्राफ, क्योंकि x अक्ष को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यंकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पे देखिए ग्राफ x अक्ष को जो है ये y अक्ष, ये x अक्ष, तो ये x अक्ष एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। ग्राफ 3 जगह मतलब इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को काट रहा है, तो यानी 1, 2, 3 जगह काट रहा है, 3 स्थानों पर काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या 3 हो जाएगी। शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यंकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो यानी ये कैसा बहुपद रहा होगा? ये त्रिघाती बहुपद रहा होगा। ये कैसा बहुपद रहेगा? त्रिघाती। अगला में देखिए यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये x अक्ष है, ये y, तो x अक्ष पे यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो x अक्ष पे काट रहा है तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या 1, 2 जगह काट रहा है, तो शून्यंकों की संख्या 2 हो जाएगी। यानी ये द्विघाती बहुपद रहा होगा। कैसा रहा होगा? द्विघाती। 2 जगह काटा है तो द्विघाती बहुपद रहेगा। यहाँ पे शून्यंकों की संख्या 2 है। शून्यंकों की संख्या आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे जो ये लिखा हूँ ऐसे लिख लीजिएगा कितने शून्यंकों की संख्या। यहाँ पे देखिए शून्यंकों की संख्या 1 होगी। कैसे आई? क्योंकि एक स्थान पे काटा था। उसी तरह यहाँ पे 2 स्थान पे काटा है तो शून्यंकों की संख्या 2 होगी। शून्यंकों की संख्या 2 होगी। अब एक कैसा बहुपद रहा होगा? द्विघाती बहुपद रहा होगा। इसमें देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिए x अक्ष है, इसको कितनी जगह काट रहा है? यहाँ पे देखिए काट रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ पे तो कितने जगह? 1, 2, 3, 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यंकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगी, क्योंकि ये x अक्ष को 4 जगह काट रहा है, ठीक ना, 4 जगह, तो इसलिए शून्यंकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो ये कैसा बहुपद रहा होगा? चतुर्थ घाती बहुपद रहा होगा। यहाँ पे उसी तरह देखिए एक जगह फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, यानी 4 स्थानों पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यंकों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक ना, 4 हो जाएगी। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे शून्यंकों की संख्या को पता किया जाता है ग्राफ से। तो ये देखिए ये जो ग्राफ है यही आप लोग को पिछली बार जो है जो 2020 में जो पेपर हुआ है
2020 में पेपर जो हुआ था उसी में देखिए ये पूछा गया था, ये 2020 में पूछा गया है यूपी बोर्ड के पेपर में, ठीक ना। 2020 में शून्यंकों की संख्या बताना था, शून्यंकों की संख्या 4 होगी क्योंकि 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।